दोस्तों, साल 2016 में भारत सरकार ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी लॉन्च की जो आज पूरी दुनिया में धमाल मचा रही है। इसी टेक्नोलॉजी का नाम है यूपीआई। आज जो आप अपने फोन से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम यूज करते हैं, तो वो सब कुछ इसी टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में किसी भी देश के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। आज दुनिया के कई बड़े बड़े देश इस टेक्नोलॉजी की तरफ आ चुके हैं और वो खुद ही अपने देश में इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को खड़ा करना चाहते हैं या फिर भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाना चाहते हैं। अमेरिका में तो टेक कंपनी गूगल को खुद जाकर सरकार से ये कहना पड़ा कि भारत ने जो टेक्नोलॉजी बनाई, हमारे देश में भी यूपीआई जैसा पेमेंट क्यूआर कोड सिस्टम होना चाहिए। दोस्तों, दुनिया की दिग्गज कंपनी वीजा और मास्टर कार्ड भी आज की तारीख में यूपीआई सिस्टम की वजह से पिछड़ रही है। तो दोस्तों, आज आपको यूपीआई सिस्टम पर एक और नई खुशखबरी देने वाले हैं, क्योंकि भारत की बढ़ती हुई ताकत अभी यहीं पर रुकने वाली नहीं है। यूपीआई का जो सिस्टम पूरे देश में बना है, वही सिस्टम आज पूरी दुनिया में बनने वाला है। यानी कि अब यूपीआई 2.0 आ चुका है। कई ऐसे नए फीचर आ चुके हैं जो पेमेंट को और ज्यादा आसान करने वाले हैं। यानी कि अब बिना इंटरनेट के भी पेमेंट हो सकता है। अब वो कैसे होगा, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि यूपीआई भारत में कैसे कामयाब हुआ और आज कैसे ये पूरी दुनिया में धमाल मचा रहा है। दोस्तों, आज भारत के यूपीआई ट्रांजैक्शन इतने ज्यादा हो चुके हैं कि हम एक दिन के अंदर 22 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और एक महीने के अंदर हमारा देश 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा का ट्रांजैक्शन कर रहा है। ग्लोबल रियल टाइम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भारत की भागीदारी अकेले ही 40% है। दोस्तों, सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर जिस देश के लोग हमेशा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर संकोच में रहते थे, ऑनलाइन पेमेंट को लेकर शंकाओं में घिरे रहते थे, आखिर उसने इतने ज्यादा ट्रांजैक्शन कैसे कर लिए? लोगों का यूपीआई के ऊपर इतना मजबूत विश्वास कैसे बना? तो दोस्तों, इसके कुछ खास कारण भी रहे हैं जिस वजह से लोगों ने इसके ऊपर मजबूत विश्वास बनाए रखा। इसका पहला कारण तो ये है कि यूपीआई में जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकलकर सीधा सामने वाले के बैंक अकाउंट में चला जाता है। यानी कि बीच में किसी प्रकार का कोई मीडिएटर नहीं है, तो यहाँ पर आपका पैसा अटकने का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता। और दोस्तों, दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो ये कि जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं देनी पड़ती। यानी कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट में खूब सारे रोजाना के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और जब इंडिया वालों को फ्री में कोई चीज मिल जाती है तो जमकर इसका फायदा उठाते हैं। इसका तीसरा सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जब पेमेंट भेजने की प्रोसेस शुरू होती है तो कुछ ही सेकंड में, यानी कि 2 से 3 सेकंड में पैसा आपके बैंक अकाउंट से दूसरे के बैंक अकाउंट में चला जाता है और इसलिए लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को हाथों हाथ अपना लिया। चौथा कारण है, ये हर समय आपके लिए उपलब्ध रहता है। जब आप एटीएम जाते हैं तो वहां पर आपको कभी कैश नहीं मिलता, कभी वो आउट ऑफ सर्विस रहता है। वहीं आप बैंक जाते हैं तो बैंक के चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं होता। ये 2400 घंटे आपके लिए उपलब्ध रहता है। तो दोस्तों, इतनी सारी सुविधा जो हमें मिल रही है यूपीआई के द्वारा, दुनिया में कोई भी देश नहीं दे रहा है। और यही कारण है कि लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को अपनाने में बिल्कुल भी देरी नहीं की और मात्र 5 सालों में इसकी सफलता को देखकर आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, हाल ही में मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ था, जिसमें आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने बताया कि यूपीआई 2.0 के अंदर कई सारे नए फीचर से जुड़ने वाले हैं। सबसे पहला फीचर तो ये होगा कि अब तक हम सिर्फ अपने यूपीआई को केवल डेबिट कार्ड और बैंक से ही कनेक्ट कर पाते थे, लेकिन अब हम अपने यूपीआई को क्रेडिट कार्ड से भी जोड़ पाएंगे। हालांकि अभी तक ये केवल रुपए क्रेडिट कार्ड के लिए ही जारी हुआ है, लेकिन आने वाले वक्त में जल्द ही सभी क्रेडिट कार्ड के लिए भी ये सर्विस शुरू हो जाएगी। क्रेडिट कार्ड में अभी तक जितने भी फायदे मिलते थे, वो फायदे वैसे के वैसे ही हमें आगे भी मिलते रहेंगे। साथ ही साथ यूपीआई का फायदा तो देखने को मिलेगा ही। और दोस्तों, दूसरा जो फीचर आने वाला है वो ये कि अब हमें पेमेंट करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की कोई जरूरत नहीं। इसके लिए यूपीआई लाइट नाम से एक नया फीचर आ चुका है, जिसमें बिना इंटरनेट के भी ट्रांजैक्शन होगा। दोस्तों, ये एक तरह से पेटीएम वॉलेट की तरह होगा। जैसे हम पेटीएम वॉलेट में अलग से पैसे रख लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही। और इसमें एक बार में 200 रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं और इस वॉलेट में एक साथ 2000 रुपए तक डिपॉजिट कर सकते हैं। और जैसे जैसे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, जैसे 10, 50, 100, 150 या 200 रुपए पेमेंट बिना इंटरनेट कनेक्शन की मदद से हो जाएंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलेगा,
जहां पर आज भी इंटरनेट कनेक्टिविटी हमें अच्छी देखने को नहीं मिलती। और दोस्तों तीसरा जो बड़ा फीचर है, जिसमें ना तो आपको इंटरनेट की ज़रूरत है और ना ही आपको स्मार्टफोन की ज़रूरत है, यानी कि अगर आपके पास कीपैड वाला फ़ोन भी है तो भी आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। भारत में अभी 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास कीपैड वाला फ़ोन मौजूद है। इनमें ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग हैं। ये लोग महंगे स्मार्टफोन नहीं खरीद पाते और उनके पास इंटरनेट की सुविधा भी इतनी नहीं होती। ऐसे में वो इस प्रकार का डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते। अब इस नई पेमेंट सिस्टम को आरबीआई ने यूपीआई 123 पे नाम दिया है। तो दोस्तों ये बहुत ही कमाल का और गेम चेंजिंग फीचर होने वाला है। इस सिस्टम में 4 प्रकार के ऑप्शन मौजूद होते हैं, जिनमें सबसे आसान वाला जो तरीका है वो मात्र एक मिस कॉल करके है। इसमें आप यूपीआई के नंबर पर एक कॉल करना होगा और अपना डिटेल बताने के बाद आप ट्रांजैक्शन यूपीआई के द्वारा कर सकते हैं। और दोस्तों जो 5वां फीचर है वो भी कमाल का फीचर है। इसे तो 2022 में ही लॉन्च कर दिया गया था और वो है ऑटो पे वाला सिस्टम। दरअसल दोस्तों कई सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिनमें हर महीने बिल भरना पड़ता है, जैसे कि मोबाइल बिल, बिजली के बिल, ईएमआई का भुगतान या फिर नेटफ्लिक्स, अमेज़न जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म होते हैं, इंश्योरेंस होते हैं, म्यूचुअल फंड होता है और लोन पेमेंट होता है। इन सभी के लिए ऑटो पे वाला सिस्टम शुरू हो चुका है और अब तो इन्होंने इसकी लिमिट भी बढ़ा दी है। अब इसकी 15,000 रुपए तक की लिमिट कर दी गई है। पहले हमें हर महीने के महीने बार बार कार्ड से पेमेंट करना पड़ता था, जिसके लिए हर बार पिन डालना पड़ता था। अब हमें ये झंझट नहीं होगा। दोस्तों अब बात करते हैं ग्लोबली भारत का पेमेंट गेटवे सिस्टम कैसे अपनी धाक बढ़ा रहा है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका के दौरे पर गई थी। वहां पर यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट ने उनसे कहा कि मुझे आपका यूपीआई सिस्टम बहुत अच्छा लगता है। मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि भविष्य में यूपीआई को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं। दोस्तों वित्त मंत्री ने बताया कि दूसरे देशों में भी रुपए कार्ड और यूपीआई को लेकर कई देशों के साथ बातचीत चल रही है और बहुत ही जल्द आपको ये सुविधा उन देशों में भी मिलनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भीम ऐप और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के साथ इस तरह के काम किए जा रहे हैं कि दूसरे देशों का सिस्टम अपने देश के सिस्टम के साथ मिलकर ये काम कर सके। दोस्तों कई देशों ने तो एनपीसीआई के साथ एमओयू साइन भी कर लिया है, जिसमें वो अपने देश में यूपीआई को शुरू करना चाहते हैं। दोस्तों इसमें भूटान तो काफी आगे निकल चुका है। वहां के एक बैंक ने हमसे एमओयू साइन भी करवा लिया कि वो अपने देश में इस प्रकार का क्यूआर कोड सिस्टम शुरू करेगा। वहीं हाल ही में फ्रांस ने भी ये कह दिया कि हम भी इंडिया के यूपीआई सिस्टम और रुपए कार्ड को अपने देश में एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। वहीं सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात भी यूपीआई सिस्टम, रुपए कार्ड को अपने देश में शुरू करने के लिए स्वीकृति दे चुका है। यानी कि दोस्तों धीरे धीरे भारत का यूपीआई सिस्टम अमेरिका के वीजा और मास्टर कार्ड को कड़ी टक्कर दे रहा है और आने वाले वक्त में ये सिस्टम पूरी दुनिया के लिए उपलब्ध हो सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा तो हम भारतीयों को ही मिलेगा। जब हम विदेश में जाते हैं तो हमें उनके पेमेंट सिस्टम को यूज करना नहीं पड़ेगा और हम अपने यूपीआई से ही क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देंगे। दोस्तों यूपीआई सिस्टम के बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इसके और कौन कौन से नए फीचर जोड़े जा सकते हैं वो फीचर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।